नमस्कार। अब 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। ठीक वही दौर है जो 5 साल पहले था। इसी दौर में पिछले 5 साल पहले कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ साजिशें हो रही थी और अब यहां राहुल गांधी और उनकी टीम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। केंद्रीय मंत्री और पंजाब से भाजपा के सांसद राज्यसभा के जिन्हें अब राज्यसभा में नहीं भेजा गया है और माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने बड़ा मजा लिया है राजा वड़िंग का। उनकी तुलना उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म, बॉलीवुड की जो फिल्म है शोले, उसके जो जेलर साहब है ना असरानी, उनसे की है। उन्होंने कहा कि जैसे असरानी कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, वो बिट्टू ने कहा कि वड़िंग फौज को आदेश दे रहे हैं, बाकी सारी फौज तो चन्नी के पीछे खड़ी हुई है। और बागी गुट ने 7 दिन का समय दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बहिष्कार करेंगे और चरणजीत चन्नी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, उन्हें सीएम बनाना चाहिए। हम उन्हीं के नाम पर वोट ले सकते हैं, राजा वड़िंग के नाम पर नहीं मिलेंगे। और हाईकमान को साफ तौर से उन्होंने चैलेंज कर दिया है। और पंजाब की राजनीति में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि दलित और जट सिखों का बड़ा बोलबाला है। दलित और अनुसूचित जाति एससी यहां पर 31 से 32% के आसपास है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी, जिनमें मजहबी सिख, रविदासिया, रामदासिया सारे सिख शामिल हैं, 2021 तक ये राजनीति के हाशिए पर रहे। जट सिखों की अगर बात करूं 21%। संख्यात्मक रूप से ये दलित से कम होने के बावजूद 1967 के बाद से राज्य की राजनीति, यहां की खेती, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इस सब पर इनका पूर्ण वर्चस्व है और अधिकांश मुख्यमंत्री इसी से आते हैं। प्रकाश सिंह बादल हों या फिर कैप्टन अमरिंदर हों, सभी इसी से आते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने चन्नी को बनाया जरूर था, लेकिन जनता में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं बन पाई। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो वो यहां पर 31.3%, 32% के आसपास है। बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व में इनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। बीजेपी इस पर फोकस कर रही है। और हिंदू और जो सवर्ण वोट है 15 से 20%, शहरी व्यापारिक क्षेत्र वगैरह के, कांग्रेस और भाजपा का ये पारंपरिक आधार रहे हैं। कांग्रेस को भी वोट मिलती रही है और इनको भी वोट अच्छी खासी मिलती रही है। और जट सिखों का तो निश्चित रूप से यहां बोलबाला रहा ही है। और इस पर मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो गुरदासपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं और पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने कल 3 जुलाई को नई दिल्ली में आकर चुपचाप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी समय सारे विधायक चन्नी के मोरिंडा स्थित आवास पर एकत्र हो रहे थे और उसी दिन ये जाकर अमित शाह से मिलते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि जो मेरी मुलाकात है पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, इसका कोई राजनीतिक मतलब ना निकाले। जो हमारे यहाँ पर ड्रग्स का मामला चल रहा है अपने क्षेत्र में, क्योंकि मेरा बॉर्डर का इलाका है। गुरदासपुर से कभी विनोद खन्ना और सनी देओल सांसद रह चुके हैं, मैं आपको बता दूं। तो उन्होंने उसी को लेकर के सवाल उठाए हैं। हालांकि इसकी टाइमिंग पर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब उस दिन चन्नी के घर पर जमावड़ा हो रहा था, उसी दिन आपको जाने की क्या आवश्यकता थी। और एक और महत्वपूर्ण बात, मनीष तिवारी ग्रुप 23 का हिस्सा रहे थे, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष को कोविड के समय में कि पार्टी में फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए, अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते किसी को और बनाया जाना चाहिए। उनको इन किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। मनीष तिवारी संसद में सरकार पर अच्छे हमले बोलते हैं, बढ़िया वक्ता हैं, कैप्टन अमरिंदर के करीबी रहे हैं। उनका टिकट इस बार चंडीगढ़ से कर दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, और प्लानिंग कांग्रेस की यह थी कि अगर ये हार जाते हैं इनको पार्टी से बाहर कर देंगे। लेकिन बहुत नैरो मार्जिन से मनीष तिवारी जीतने में सफल हो गए और कांग्रेस को इन्हें 5 साल तक और झेलना पड़ेगा। उन्होंने कल एक ट्वीट किया, बड़ा दिलचस्प, इंग्लिश में किया, मैं उसका जरा थोड़ा हिंदी में आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे, काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थानों की असुरक्षाओं का इलाज करने के लिए कोई गिद्दड़ सिंगी, जिसे कहते हैं ना कि एंटीडोट, वो होती। यह कहने के बावजूद कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 वर्षों में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपना पूरा जीवन पार्टी की सेवा में समर्पित किया है। क्यों सिरा सा, यानी कि जो होगा वो होना है। तिवारी की यह पोस्ट वास्तव में
पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व, विशेषकर अमरिंदर राजा वड़िंग और केंद्रीय हाईकमान की असुरक्षा की भावना पर एक सीधा प्रहार है। उन्होंने लिखना यह चाहा है कि तिवारी दो प्रमुख उनकी अनदेखी के कारण हो सकते हैं। पहला, वे ग्रुप 23 का हिस्सा रहे हैं, जो असंतुष्ट गुट माना जाता है। हालांकि शशि थरूर वगैरह भी इसी का हिस्सा रहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो गांधी परिवार के करीबी हैं वो भी इसका हिस्सा रहे हैं। दूसरा, वर्तमान प्रदेश नेतृत्व को डर हो सकता है कि तिवारी जैसे अनुभवी और बौद्धिक नेता की उपस्थिति उनके अपने प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। ये दूसरा पॉइंट मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरी परिस्थिति में कांग्रेस घाटे में रहने वाली है। आम आदमी पार्टी को हलवे में सत्ता सौंप रही है कांग्रेस। जी हां, बीजेपी या कोई और दल नहीं रोक सकता। उनमें इतनी क्षमता नहीं है पंजाब में। कांग्रेस में इतनी क्षमता थी कि अपने मौकों को बुला सके। ये ठीक वही हो रहा है जैसे 2021 में आपको याद होगा केरल में हो रहा था। केरल में होता था एक बार वाम दलों की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार। पिछली बार नंबर था 2021 में कांग्रेस का, लेकिन वहां पर ना टिकट ढंग से बांटे गए, ना वहां की व्यवस्था हुई, ना चुनाव ढंग से लड़ा गया। जैसे 2022 में कांग्रेस ने यहां पर रायता फैलाया और आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसका लाभ उठाने की स्थिति में आज कांग्रेस नहीं है।